बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहते हैं मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, लॉकडाउन लगाकर इसे तबाह नहीं करना चाहते। भारतीय मईशत की मिसाल सबके सामने है। कारोबार बंद रखने से दिहाड़ीदार तबका मुतासर होता है। बच्चे भूखे हों तो लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। जहां कोरोना की शरह ज्यादा हो वहां स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं। पाकिस्तान ने कोरोना से मुतालिक बरवक्त और दुरुस्त फैसले किए। वजीर आजम की एक बार फिर कौम से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील। कौन से सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं? वो कौन से ऐसे सरबराह होते हैं? या उन्होंने कानून तोड़ना होता है, या उन्होंने मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ होता है, यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं। और या फिर जो करप्ट होते हैं। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हो जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आज़ाद मीडिया से डर लगेगा। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि आज़ाद मीडिया जो आज़ादी राय है, ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम में सवालात के जवाब देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्की दौलत लूटने और लंदन में जायदादें बनाने वाले आज़ाद मीडिया से घबराते हैं। मीडिया मसाइल की निशानदेही करे, हुकूमत इस इक़दाम को सराहेगी। वज़ीर आज़म ने एक कॉलर की पेंशन बहाल करने की यकीन दहानी कराई। सूबों को मेरिट पर सब्सिडी कोटा सिस्टम के तहत नौकरियां देने और यूनियन कौंसिल की सतह पर खेलों को फ़रोग देने की हिदायत। नूर मुकद्दम केस में कोई शख्स ताकत या अमरीकी शहरियत के नाम पर नहीं बच पाएगा। बरसात में हर शहरी एक पौधा लगाए, वज़ीर आज़म की अपील। कराची में लॉकडाउन का दूसरा रोज, शहर में तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद, निज़ाम जिंदगी मफलूज, शहरी घरों तक महदूद। जिला इंतजामिया और पुलिस दुकानें बंद कराने में मसरूफ। अंदरून सिंध लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। हैदराबाद में शहरियों का बगैर मास्क सड़कों पर गश्त। उमरकोट के बेशतर कारोबारी मराकज़ ओपन। खैरपुर में पुलिस और दुकानदारों में आंख मिचोली जारी। नौशहरा फेरोज में तमाम कारोबारी मराकज़ में सरगर्मियां जारी। लॉकडाउन का ख्वाहिशमंद वही हो सकता है जो अमेरिका में छुट्टियां गुजारे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। पाकिस्तान की उठती मईशत को ना गिराएं, SOPs पर अमल दरामद ना होना वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सूबा अकेले फैसला नहीं कर सकता। लॉकडाउन के नाम पर सिंध में पुलिस, AC और DC गर्दी हो रही है। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, जरदारी साहब आप क्या चाहते हैं? वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अहम सवाल उठा दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि जो इंडिया में कोरोना से तबाही दुनिया ने देखी, जरदारी साहब ऐसे हालात कराची में पैदा ना करें। पीपल्स पार्टी कोरोना रिस्पांस को सियासत की नजर ना करे। जिंदगी और मौश की हिफाजत पर मबनी हुकूमत हिकमत अमली ने बेहतरीन नताइज पैदा किए। रियासत के सब सतून मिलकर सिंध के अवाम की सेहत और रोजगार दोनों का दिफा करेंगे। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाद अब सिंध में आवाम तक अपना पैगाम मुअस्सर अंदाज में पहुँचाने की हिकमत अमली बना रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा ऐलान। मुस्तकबिल में सिंध में भी PTI की हुकूमत होगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म जल्द सूबे के अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सूबा तबाह कर दिया, अवाम उनसे निजात चाहते हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, अपने वज़रा को इस्तेमाल किए, उनके वसाइल को इस्तेमाल किए। वहाँ पैसे तकसीम करने गए थे, लोगों को प्रेशराइज़ किया था और हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिस पे उन्होंने ये इलेक्शन एक लिहाज से हाईजैक किया। और जो रोज़ाना मेहनत करके कमा कर बच्चों को खिलाते हैं, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना तो क्या सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने पैसे के जोर पर कश्मीर का इलेक्शन जीता। हुकूमत ने मजदूर तबके के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। IMF के इशारे पर अवाम का खून नचोड़ा जा रहा है। बांसरा गली में तकरीब से खिताब में अमीर जमात की अपोजिशन जमातों पर भी तनकीद।
कहते हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई एक ही कल्चर की अलंबरदार जमातें हैं। अवाम को उनके शिकंजे से निकलना होगा। कोरोना के साए मजीद गहरे, वायरस का शिकार 62 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज़ 5026 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.82% रही। मुल्क भर में कोरोना के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 23,422, जबकि केसेस की मजमूई तादाद 10,34,837। आज से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अंदरूने मुल्क फिजाई सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। डोमेस्टिक परवाजों में 18 साल या जायद उम्र के ऐसे अफराद जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं, वो हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकेंगे। कम अज कम एक डोज लगवाने वाले मुसाफिर हवाई जहाज पर सफर कर सकेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 13 अगस्त को कराची में होने वाला जलसा कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस मुअख्खर कर दिया। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की जानिब से जलसा मुअख्खर करने का फैसला किया गया। जलसे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मरियम नवाज ने भी अपनी इलादत की वजह से मौलाना फजल रहमान को जलसा मुअख्खर करने की दरख्वास्त की थी। शहजाद अकबर से मुतालिक गलत फहमी दूर हो गई। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली नजीर चौहान ने माफी मांग ली। वीडियो पैगाम में कहा, अगर किसी बात से मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का दिल दुखा तो माजरत ख्वाह हूँ। नजीर चौहान PIC में जेर इलाज हैं। शहजाद अकबर ने माजरत कबूल कर ली। फोन पर खैरियत भी दरियाफ्त की। कराची पोर्ट ट्रस्ट की हदूद में दरामद करदा चीनी समुंदर बुर्द हो गई। ईस्ट वार्फ बर्थ नंबर 5 पर चीनी के बैग से भरा कंटेनर समुंदर में जा गिरा। ट्रॉलर के ब्रेक फेल होने की वजह से चीनी से भरा कंटेनर समुंदर में गिरा। हादसे में ड्राइवर को बर वक्त बचा लिया गया। कंटेनर में 780 बैग्स लोड किए गए थे। कंटेनर समुंदर में गिरने से TCP की करोड़ों रुपए की चीनी समुंदर बुर्द हो गई। MV यूनिटी जहाज दुबई से TCP के लिए 33,000 टन चीनी लेकर 27 जुलाई को कराची पहुंचा था। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में फिर ऐसे गिरोह जन्म ले सकते हैं जो दुनिया के लिए खतरा हों। वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोइद यूसुफ की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका को पहले से ज्यादा साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आलमी बरादरी जंग मुतासरीन के लिए अफगानिस्तान में ही बंदोबस्त करे। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशें रंग ना ला सकीं। तालिबान ने 3 अहम तरीन शहरों हेरात, लश्करगाह और कंधार का मुहासरा कर लिया। कब्जे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद जंग जारी। लश्करगाह में तालिबान जंगजू गवर्नर हाउस से चंद 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीछे धकेल दिया। कंधार के कब्जे के लिए भी शदीद लड़ाई जारी। मुआशी तौर पर अहम शहर हेरात में तालिबान जंगजू जनूब की तरफ से दाखिल होने के लिए कोशां। तुर्की के जंगलों में लगी आग चौथे रोज भी ना बुझाई जा सकी। बड़े पैमाने पर नुकसान। सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि आग जानबूझकर लगाई गई तो साजिशी अनासर का सीना चीर देंगे, चाहे इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। रजब तैयब उर्दवान का आग लगने से मुतासिर होने वाले इलाके का दौरा। कहा, इशारे मिले हैं कि आग लगने के वाकयात के पीछे कोई साजिश है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तुर्की के जनूबी इलाकों में आग से अब तक 2 फायर फाइटर समेत 6 अफराद जान बहक हो चुके हैं। भारत ने 1 महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का एहसास दिला दिया। उम्मीद है कि भारत सलामती कौंसिल की सदारत के लिए क़वायद व अक़दार की पासदारी और एहतराम करेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा। सदर सलामती कौंसिल इजलास को क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक चलाने का पाबंद होता है। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी भारत को मकबूजा जम्मू व कश्मीर के मसले पर सलामती कौंसिल की पास करदा करारदादों पर अमल दरामद की जिम्मेदारी याद कराएंगे। लोधरा में छत मौत बनकर मकीनों पर टूट पड़ी। 5 बच्चे जान बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बच्चे कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुल्हिका जेर तामीर अमारत का कुछ सामान
घर की छत पर रखा तो वो वजन बर्दाश्त ना कर सकी। शेखुपुरा में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। आग ने करीब से गुजरने वाली बिजली की तारों को भी लपेट में ले लिया। तारें टूटकर हैवी मशीनरी पर गिरी तो वहां काम करने वाले 4 मजदूर झुलस गए। जख्मियों को म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी शूटर जीएम बशीर ने टोक्यो ओलंपिक्स में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफायर्स राउंड में 6ठी पोजीशन हासिल कर ली। खलील अख्तर 286 पॉइंट्स के साथ 16वीं पोजीशन पर है। पीर को 27 शूटर्स के दरमियान दूसरे स्टेज में मजीद 30 शॉट्स का मुकाबला होगा। मुकाबले में टॉप 6 शूटर्स मिडिल स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई खातून पैराक एमा मैकॉन ने टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। एमा मैकॉन ने एक ओलंपिक गेम में 7 मेडल्स हासिल किए। और कराची में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, अवाम की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर पहुंच गई। सेंटर के बाहर तवील कतारें, लोगों की धक्कम पेल और इंतजामिया से तकरार। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज था। शहरी घरों तक महदूद हो गए, जबकि तिजारती सरगर्मियां भी बंद कर दी गईं। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं शाजिया अरशद। कोरोना की चौथी लहर के बढ़ते वार, सिंध हुकूमत सख्त एक्शन लेने पर मजबूर। अवाम को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कराची की शाहराहों पर लॉकडाउन के पहले रोज कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला जारी रहा। पुलिस की जानिब से शहरियों को मास्क पहनने, गाड़ी में 3 से ज्यादा लोगों के एक साथ सफर करने और वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने का अमल भी जारी रहा। नाके लगाने के बाइस मुख्तलिफ शाहराहों पर आवाम के लिए ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी मुश्किलात का बाइस बनी। ताहम पुलिस हुक्काम का कहना है SOPs पर अमल दरामद करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक को ज्यादा से ज्यादा बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ये चेक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मास्क लगाए हुए हों और कोशिश कर रहे हैं कि डबल सवारी पे कोई ना जाए। ट्रैफिक का भी हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे कि यहाँ पर जैम ना हो। जैसा कि अभी आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, हम पीछे कर रहे हैं। जैसे ही पीछे ट्रैफिक जैम हो जाता है तो हम गाड़ियाँ थोड़ी पीछे कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम से यही हिदायत है कि वो घरों में रहे। दूसरी जानिब कराची की आवाम कहते हैं लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन दिहाड़ीदार तबके और गरीबों के गुजर बसर के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। लॉकडाउन लगा दिया, अब गरीब इंसान कहाँ से खाएगा ये बताओ ना। कोई उसके लिए सहूलत भी होनी चाहिए। चलो जो वैक्सीन लगानी है वो भी लगाओ, कोई इसका मसला नहीं है, लेकिन ये है कि गरीब आवाम के लिए भी कुछ किया जाए। नाके लगाए हुए जगह जगह चालान दे रहे हैं हर बंदे को। अभी गरीब बंदा किधर से भरेगा चालान? जिसकी 500-1000 रुपये दिहाड़ी होगी उसको 500 का चालान दे देंगे, वो क्या करेगा? अभी मैं निपा की तरफ गया था तो इन्होंने ना गाड़ी को साइड लगा के वैक्सीन वो पेपर चेक कर रहे हैं, उसके बाद मास्क नहीं लगाया, ये चेक कर रहे हैं, उसके बाद मुझे ना 500 रुपये का चालान काट दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर कारोबारी मराकज़ भी बंद रहे। अशियाए खुरनोश की दुकानों पर आवाम का जमे गफीर नजर आया। सिंध हुकूमत के जारी अहकामात के पेश नज़र कराची में लगने वाले लॉकडाउन के पहले रोज मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगाकर सख्त चेकिंग की जा रही है। डबल सवारी पर पाबंदी और लोगों को मास्क लगाने की तरगीब दी जा रही है। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ शाजिया अरशद, टैलेंट न्यूज़, कराची। और कराची में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से लोगों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच गई। रिपोर्ट करते हैं तैमूर शकील। वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो तनख्वाहें नहीं देंगे। शहर कायद में सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती की गई तो शहरियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीन लगवाने के लिए एक्सपो सेंटर का रुख कर लिया। जब टैलेंट न्यूज की टीम एक्सपो सेंटर पहुंची तो शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। 8 बजे से आए हैं हम लोग, यहाँ पर बहुत ख़राब इंतजाम है। कोरोना तो वैसे ही फैल रहा है यहाँ पर। कोई 6 बजे, कोई 5 बजे, कोई 8 बजे, अभी तक जो है ना लाइन पे ही खड़े और अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम लोगों का नंबर कब आएगा। हम सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। लेकिन क्या कि जो उनके वास्ते वाले वो अंदर जाते हैं और अगर कोई वीडियो बना ले उनको मार मार के लहूलुहान कर देते हैं। शहरियों का कहना था कि रात 4 बजे से लाइन में लगे हैं लेकिन हमारी बारी नहीं आ रही। 6 बजे से आए हैं सर जी, कोई इंतजाम नहीं है। जो अपनी मर्जी से आ रहा है, जो जा रहा है, अपने जो कार में आ रहा है उनको पहले दे रहे हैं, उस पर करवा रहे हैं ये लोग।
अब जो गरीब बंदा है वो ख्वार हो रहा है यहाँ पे। लॉकडाउन के बाइस खाने पीने की अशिया भी मयस्सर नहीं। सारा बाजार सब बंद करवाए हुए, कोई खाने पीने की कोई चीज वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है, कोई एक आम चीज सही तरीके से नहीं मिल रही है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया ताउन नहीं कर रही। सिंध हुकूमत के वैक्सीनेशन के अहकामात के बाद शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई, तो दूसरी जानिब शहरी इंतजामिया से नाला दिखाई देते हैं। कैमरामैन शराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। टेली न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।